हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। अर्जुन लाल खोकरिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज फिर से दर्शन पहाड़ी पर आकर ये मैसेज देने का प्रभु ने मुझे जो अवसर दिया है उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर आया हूँ। इसके पीछे भी कोई वजह है, लेकिन आज कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिन पर आपको गौर करने की आवश्यकता है। उसमें पहला पॉइंट यह है कि मनुष्य का जीवन एक झूले के समान है। झूला जो पालना कहते हैं, झूले के समान है। झूला दो तरफ झूलता है और जितना उसको धक्का दिया जाए उतना ही वो आगे जाएगा या उतना ही वो पीछे जाएगा। जितना वो पीछे जाएगा जितना वो आगे जाएगा। कहने का मतलब झूले की तुलना दोनों तरफ बराबर रहती है। उसको पीछे की ओर धक्का मारेंगे तो उतना ही आगे जाएगा। तो मनुष्य का जीवन भी इसी प्रकार है। और इसके साथ में एक और पॉइंट मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। मनुष्य का जीवन एक फुटबॉल के समान है या गेंद के समान है, जिसको जितना जोर से पटकेंगे उतना ही वो ऊपर उठेगी। जितना नीचे जोर से पटकेंगे उतना ही जोर से ऊपर उठेगा। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी है, जो बार बार गिरने की स्थिति में या गिर जाता है, लेकिन उतना ही जोर से उसको परमेश्वर उठाता है। लेकिन कब? जब पश्चाताप और पश्चाताप की प्रार्थना जब होती है तो प्रभु सामर्थ्य देते हैं। जिस व्यक्ति को परमेश्वर अगर चुन लेता है उसे हर हाल में गिरने भी नहीं देता, और अगर गिराता भी है तो उठाता भी वही है। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर यहोवा मनुष्य को मारता भी है और जिलाता भी है। और ये सही बात है, वो सही वक्त में ऐसा काम करता है। मैं बड़ी नहीं लेकिन छोटे रूप में एक गवाही देना चाहता हूँ कि एक रात ऐसी आई मेरे लिए जो कि हमेशा के लिए अंधेरा बन सकती थी। यानी कि हमेशा के लिए आंखें बंद हो सकती थी। ऐसी स्थिति में जब मैं प्रभु से कुछ मांग रहा था, उसने तुरंत मेरी सुनी। ये बिल्कुल 100 में से 100% सही है। वो चीज़ क्या मांगा वो मैं आपको वर्णन में नहीं बताऊंगा, लेकिन जो भी मांगा उसने तुरंत दिया। वो सही समय पर आकर बचाने वाला परमेश्वर है। आप किसी के द्वारा अगर गिराए जा रहे हैं या आप गिरने की स्थिति में हैं, आप चिंता ना करें। उठाने वाला आपके बाजू में खड़ा है। वो तो आपके साथ साथ चलने वाला है, आगे पीछे दाएं बाएं घेर कर रखने वाला है। आप भले उसको मत देखो, लेकिन वो आपको देख रहा है। पर मनुष्य इतना भोला है कि जो नहीं दिखता उस पर विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन जो दिखता है उस पर विश्वास करता है। इसलिए कई बार वो ठोकर भी खाता है। लेकिन
धन्यवाद जो नहीं दिखता है तो भी समय पर आकर वो छुड़ा लेता है। बहुत अद्भुत विषय है ये। मैंने प्रभु से मांगा, प्रभु ने तुरंत एक आवाज़ के रूप में, एक ट्यून के माध्यम से आकर के मुझे बचाया और मेरा हृदय हरा भरा हो गया। वो सुनने वाला खुदा है। लेकिन दोस्तों, एक ही बात, एक ही शर्त है कि हमारी दोस्ती खुदा के साथ कैसी है। एक वचन मैं यहाँ पर पढ़ूंगा, यूहन्ना 15 का 7 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये एक बड़ी खुशी की बात है। प्रभु ने वायदा दिया है। हम तो नादान होकर कुछ भी मांग लेते हैं। जैसे एक मेले में माँ बाप के साथ में जब बच्चा जाता है और उस मेले में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी है, बहुत सारी बुरी भी हैं। और उसके माता पिता को तो पता रहता है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन बच्चा नादानी कर बैठता है और बोलता है मुझे यही चाहिए। तो भी बेटे की खुशी के लिए माँ बाप देते हैं। जब हम एक बुरे इंसान होकर के भी अपने बच्चों की इच्छा पूरी करते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता जिसने सारी सृष्टि को बनाया, वो एक भला परमेश्वर है। क्या वो हमारी इच्छा पूरी नहीं करेगा? वो अवश्य पूरी करता है, चाहे बुरी हो चाहे अच्छी। लेकिन आपकी इच्छा वो पूरी करता है, आपको देता है। और उसने वायदा भी ऐसा ही दिया है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हें मिल जाएगा। मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि मुझे वो चीज़ मिल गई, लेकिन वो खुदा सुनता है, इसलिए मैं खुश हूँ। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही नम्र निवेदन है कि हर हाल में प्रभु को नहीं छोड़ना, प्रभु के पीछे चलना नहीं छोड़ना, उसकी भक्ति बराबर करना, उसका वचन हमारे अंदर रखना है और हमें भी उसके अंदर रहना है, मसीहियत के अंदर जीना है। तभी हम जो चाहेंगे मांगेंगे, प्रभु हमें देगा। ये दुनिया एक मेले के समान है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं अच्छी बुरी, लेकिन इंसान जो भी देखता है उसे पसंद करता है। मैं इन विषय में नहीं जाऊंगा, क्या सही क्या गलत वो ऊपर वाला जानता है। लेकिन हम मनुष्य नादानी तो है, जैसे मैं हुआ। तो ज़रूर आप लोग इस मैसेज के द्वारा कुछ सीखे होंगे कि हमें किस प्रकार मसीह जीवन को जीना चाहिए ताकि प्रभु हमारी हर इच्छा पूरी कर सके। इसलिए आप अगर गिरने की स्थिति में हैं तो अपने आप को खुदा के हाथ में दीजिए। खुदा आपको उठाएगा और वो इस्तेमाल करेगा। इस मैसेज को मैं और लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए यहीं पर विराम देता हूँ। इस दर्शन पहाड़ी पर आने वाले दिनों में हम फिर से मिलेंगे और मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर ऐसा और भी इससे बढ़ कर के हम वचन सीखेंगे और प्रभु की मिनिस्ट्री में बढ़ेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।